हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का एक टॉपिक टॉर्क ऑन करंट लूप हम लोग डील करेंगे। लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ, या तो सर्कुलर हो सकता है या तो वो जो है रेक्टेंगुलर हो सकता है। लेकिन हम लोग रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगल का मतलब लेंथ और ब्रेथ हो, लेकिन उसको देखने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा करंट का इफेक्ट क्या होता है। कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो करता है वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड का मतलब है इस तरह से क्रॉस दिखाते हैं। और अगर यदि यहां पे कोई दूसरा वायर रहा तो और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस पे फोर्स और क्या लगेगा, इसके कारण इस पर इफेक्ट क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन। इस रूल के आधार पे ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण इनसाइड है, करंट का डायरेक्शन ये हुआ तो फोर्स इधर लगेगा। इस वायर पे इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आउटसाइड ऑफ प्लेन आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड का मतलब है करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर फोर्स F1 मान लीजिए, F1 है, इस पर फोर्स F2 है। दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों का फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले लगेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से अगर रखे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, करंट का डायरेक्शन अब हम इसको लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन इस तरह से जाते हुए इस तरह से इधर तो होता नहीं है। अब करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया और ये करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो करंट यदि फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन हम लोग समझ गए हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर हो। अब इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हैं तब इस पर टॉर्क क्या होगा। तो ये तो साइड का हम चीज बता दिए कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के बगल में दूसरा करंट कैरिंग वायर रहा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दी डायरेक्शन सेम रहा करंट का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर दी अपोजिट रहा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। लेकिन हमारा टॉपिक दूसरा है। हमारा टॉपिक है कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप। तो ये हो गया करंट लूप। करंट लूप में करंट का जो है डायरेक्शन लोग इस तरह से देखे। इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड है, अगर इस तरह से आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, करंट का डायरेक्शन तो ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मानते हैं F1। इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स इस तरह से लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट पे ये F2। अब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में फोर्स का जो डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अपोजिट दिख रहा है, तो वो अलग है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको हम लोग F3 मान लें और इसको F4 मान लें। अब F3 और F4 एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट है। ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और अपोजिट होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है I L × B। और यहाँ पे एंगल जो है करंट एलिमेंट और B के बीच में 90 डिग्री है, तो F sin 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस पर फोर्स जो रहेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग लेंथ को इसको कंसीडर करते हैं। ये अगर यदि इसको लिखा जाए B और ये कॉइल का लेंथ हो गया L, ये लेंथ L हो गया, तो ये भी हो गया B और ये भी हो गया L। चूंकि सिमेट्रिकल है इस कारण से इसका लेंथ बराबर है, इसका लेंथ बराबर है। हो सकता है कि सब ये दोनों भी जो है बराबर हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल मान के चल रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेन है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको अगर हम रोटेट कर दें इस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
इस एक्सिस के अराउंड अगर हम इसको रोटेट कर दें, थोड़ा सा रोटेट, इस टाइप से रोटेट कर दिया जाए, तो ये लाइन जो है पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा, ये भी पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, इसको अलग कलर से अगर दिखा दे तो ज्यादा क्लियरली जो है हम लोग इसको समझ सकते हैं। इस तरह से शिफ्ट कर गया। ये नहीं भी दिखाते हैं तो चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको ये देखना है कि प्लेन हमारा जो शिफ्ट किया है वो किस तरह से। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसको P और इसको Q मान लें, तो यही है P पॉइंट जो P डैश हम लोग मान रहे हैं, और Q है तो Q डैश मान रहे हैं इसको, और ये P है तो ये P डैश हो गया। और ये है सेंटर, यहां से ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये B है तो ये यहां से यहां पे हो गया B/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है B/2 वही है। B/2 जो है वही, केवल इस साइड में इस तरह से रोटेट हो गया, लेकिन उसकी लेंथ तो बराबर होगा, वही है B/2 तो वही B/2 होगा। ये Q डैश, ये P और P डैश। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का चेंज हो गया, इस पर फोर्स जो लगेगा वो सेम ही डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया। फोर्स का डायरेक्शन यही होगा और उतना ही होगा F4, और इस पर भी फोर्स उतना ही होगा F3, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया। पहले फोर्स यहाँ, इसमें अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब इसमें टॉर्क जो जनरेट होगा इस पे, अब इसको हम लोग नंबरिंग भी कर सकते, नेमिंग भी कर सकते हैं, A B C D, तो यहाँ A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। ये कंसीडर करने की चीज है, इसको लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, जिसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है डिराइव करने वाला, उस समय हम लोग लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। लेकिन चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद इसको तो हम लोग अपने लैंग्वेज में ढाल सकते हैं, अगर एकेडमिक एग्जाम यानी कि +2 एग्जाम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में। अब इस पे टॉर्क क्या लूंगा, C डैश और D डैश पे टॉर्क क्या है, उस टॉर्क को, टॉर्क नंबर 1 अगर हम कंसीडर करें तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, यानी कि RF sin थीटा, ये टॉर्क 1 है। लेकिन ये R क्या है, ये R ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वही R है, दैट इज B/2। और F क्या है, तो F तो यहीं पे देख लिए, तो F I, और लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, इसको कितना माना गया, तो ये तो B है, ये लेंथ क्या हुआ है, इसको हम लोग L माने हुए। तो F I L B, और चूंकि एंगल है थीटा तो साइन थीटा, तो ये टॉर्क हो गया। थीटा कौन सा हुआ, थीटा ये हुआ, जितना से ये रोटेट किया वही थीटा है, तो ये हो गया F, इतने को हम F कह रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो B/2 है ये, और साइन थीटा, ये थीटा जो है वो, तो टॉर्क नंबर 1 हुआ, ये टॉर्क नंबर 1। अब इस पर टॉर्क जो लगेगा वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको U और V अगर भी मान ले, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन UV है, तो UV के अलोंग में इसमें भी टॉर्क उतना ही लगेगा जितना कि यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये टॉर्क नंबर 2, तो टॉर्क नंबर 2 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, B/2 I L B sin थीटा। अब यहाँ पे इस BC पे क्या टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो
और इससे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके और इसके बीच में ये जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा यहाँ एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो टॉर्क इस केस में और इस केस में 0 हो जाएगा। तो टॉर्क यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें टॉर्क है, इसमें टॉर्क है, तो पूरे लूप में जो टोटल टॉर्क है वो हो जाएगा टॉर्क नंबर 1 और टॉर्क नंबर 2, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 हुआ, टॉर्क 1 यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो टॉर्क 1 हुआ b/2 ILB साइन थीटा, और इसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो टोटल टॉर्क हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब IBLB साइन थीटा, IBLB साइन थीटा। अब B इंटू L दैट इज एरिया, I इंटू एरिया B साइन थीटा। अब एरिया जो है, एरिया का डायरेक्शन, ये जो प्लेन हुआ, इस जब भी एरिया का डायरेक्शन निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो एरिया का अभी दिखाएंगे आपको, एक डेमो दिखाया जाएगा कि एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है। तो एरिया भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे I A क्रॉस B हम लोग लिख सकते हैं, और यही जो वैल्यू होता है करंट इनटू एरिया दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी नोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से भी नोट करते हैं, या फिर इसको एम से भी नोट किया जाता है। तो ये म्यू क्रॉस बी, तो टॉर्क जो है किसी करंट कैरिंग लूप के कारण जो आएगा वो म्यू क्रॉस बी, यानी म्यू बी साइन थीटा होगा, और म्यू होगा जितना करंट फ्लो कर रहा है और जो उस लूप का एरिया है उसको मल्टीप्लाई करने पे जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा। अब इसको थोड़ा सा डेमो करके जो है आपको दिखा रहे हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये शैडो, इस शैडो को आप ध्यान से देखिएगा, ये शैडो किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे शैडो और इस तरह से ये रोटेशन हो रहा है, कॉइल का रोटेशन अगर भी होगा तो शैडो इस टाइप से चेंज हो रहा है, इस तरह से। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यही था, ये एक प्लेन है जो कि दिया गया है, लूप है, ये लूप मान के चलिए, इसको लूप है, ये एरिया वेक्टर है, ये इसका प्लेन का परपेंडिकुलर, किसी भी एरिया का डायरेक्शन निकालने का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो ये जो लूप है, इसका जो एरिया है, इसका वेक्टर ये हुआ। तो जैसे हम इस लूप को हम रोटेट करेंगे, एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है, इस तरह से एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। अगर ये फोर्स इस तरह से हम खींच के रखे हुए हैं और इधर भी खींचे हुए हैं तो नेट फोर्स जो है 0 हो गया, नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा इस केस में। लेकिन अगर इसको रोटेट कर दिया जाए इस तरह से, और फोर्स का डायरेक्शन तो वही होगा, केवल जो ये था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसको कह रहे हैं, ये है यहाँ पे, और जब ये आ जा रहा है तो यही चेंज हो जा रहा है। तो इस केस में भी ये अगर इस तरह से है तो इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इसको वेट दे दिया गया है जो कि सिमेट्रिकल नहीं था, जिस कारण से जैसे इसकी रोटेट कर जा रहा है, अगर इसको खुद छोड़ देते तो ये रोटेट कर जा रहा है, ये देखिए इस तरह से रोटेट कर जा रहा है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है वो ड्यू टू टॉर्क हो रहा है, टॉर्क के कारण जो है ये रोटेट कर जा रहा है। तो हम लोग फिजिक्स का जो कंसेप्ट हम लोग देखे आज, वो टॉर्क ऑन ए करेंट लूप, और वो करेंट कैरिंग लूप जो है रेक्टेंगुलर है, और फाइनली हमारा रिलेशन जो आया वो टॉर्क इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो जब भी इस तरह से लिखा जाता है वेक्टरली लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिखें तो F इक्वल्स टू ILB, तो साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन यदि ये साइन थीटा नहीं लेते हैं तो हम लोग को लिखने का तरीका इस तरह से, ये बेसिक नॉलेज में जो जब हम लोग सीख रहे होते हैं उस केस में हम लोग को ये सिखाया जाता है। तो ये फिजिक्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, टॉर्क ऑन करंट लूप। जैक में या CBSE में 12th में, CBSE में तो नहीं लेकिन जैक में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 12th में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको डिराइव करने के लिए दिया जाता है। अब बस इसमें करना क्या है कि आप चीज़ों को समझ जाइए कि एक लूप लिए हुए हैं
उसके बाद फिर उसको रोटेट कर दिए, थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन, और तब उस पर जो है टॉर्क निकालना हो तो फोर्स का डायरेक्शन तो वही रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ चेंज हो गया है। लेकिन इस केस में यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, इसमें टॉर्क नहीं लगेगा। यही चीज है, यदि हम इस तरह से खींचे हुए हैं तो इधर टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम ये रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, जिस कारण से ये रोटेट हो रहा है। प्लेन इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है, जब रोटेशन हो रहा है तो एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है। अब एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल रहेगा प्लेन का, तो जब हम टॉर्क को चेंज होते हुए देख रहे हैं तो उस केस में एरिया वेक्टर भी चेंज होगा। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उस पर टॉर्क डिपेंड करेगा। जैसे अभी जो है एरिया ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल जो है 0 हो गया, तो साइन 0 0, अभी टॉर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको रोटेट कर देंगे एरिया वेक्टर चेंज हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये एरिया है, इसमें 90 डिग्री है, तो टॉर्क हमेशा 90 डिग्री अगर भी रहा तो उस समय टॉर्क क्या होगा। अगर इसी को रोटेट करके और इधर कर दे तो फिर जो है 180 डिग्री हो जाएगा, उस समय टॉर्क क्या होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम लोग कौन से केस में किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी इससे रिलेटेड जो है पोटेंशियल एनर्जी बताया जाएगा कि किसी मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट करिंग वायर को रोटेट कर दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ये